गेहूं की फसल की बिजाई के समय जो डीएपी खाद आप एक बैग देते हो, उस एक बैग में नाइट्रोजन जो है केवल 9% है, जबकि किसान की जो फसल है गेहूं की, उसके लिए नाइट्रोजन जो है कम से कम जो है 50% चाहिए। 9% उससे पूरी होती है और बाकी जो आपकी 41% जो है वो उससे यूरिया से पूरी की जाती है। यूरिया का खाद मिल ही नहीं रहा। जब खाद नहीं मिलेगा तो मान के चलो अब की बार किसान की जो गेहूं की फसल है, आज जाकर के खेत में देखोगे तो पता चलेगा आपको। आप तो शायद नहीं गए होंगे, लेकिन आज ऐसी हालत है जो पीड़ापन आता है खाद की कमी की वजह से। अब की बार किसान की गेहूं की फसल जो है पीली हो चुकी है अब से पहले, और जैसे ही पानी देंगे, यूरिया खाद साथ में नहीं दिया गया तो फिर वो फसल और ज़्यादा खराब हो जाएगी। उस किसान की यील्ड जो है जो 60 से 70 मन एकड़ होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता कि अब की बार इस खाद की कमी की वजह से वो यील्ड जो है 40 मन भी उसका एकड़ आ जाएगा, उसकी कम हो जाएगी। उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अब किसान को अगर समय पे खाद नहीं दोगे तो उसकी फसल खराब नहीं होगी। जहाँ उसकी फसल खराब होगी वहीं उसकी इनकम के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए आपको सबसे पहले जो है इस बात के लिए, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग कहीं ना कहीं आप जैसे लोगों के साथ मिलकर के किसान को महंगे में खाद आज बेच रहे हैं, जिनके खिलाफ आपकी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिनको कहीं प्रोत्साहन दे रही है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो और किसान को खाद उपलब्ध कराओ, ताकि उसकी किसान की फसल जो है उसकी अच्छी हो सके, उसको अपना उसका पूरा वजन खाद मिल सके। अब जहाँ खाद की कमी है वहीं एक काम और भी आपकी सरकार ने कर रखा है। जो खाद का बैग जो है 50 किलो का होता था, उसका वेट भी कम कर दिया, उसका वेट भी अब 45 किलो कर दिया, उसके रेट बढ़ा दिए। किसान पे दोहरी मार है इस चीज़ की। उसको भी आपको 50 किलो पूरा करना चाहिए और उसको उसी रेट के ऊपर दिया जाना चाहिए जो कि किसान को पहले मिलता था, बजाय उसको ब्लैक में लेने पे आप मजबूर करें। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस पे एक्शन लेंगे। धन्यवाद। शीशपाल जी। एक मिनट से मैं पार्टली इनके जो दो तीन थे वो क्लेरिफाई करना चाहता हूँ। नहीं, मैं अगर 2 सप्लीमेंट्री और ये बहुत जरूरी चीज, उसके बाद उनके अलग से कर दूंगा। माननीय सदस्य महोदय ने ये कहा है कि खाद की कमी डीएपी की और यूरिया की रही है। मैं पिछले 5 साल का डीएपी का आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। 2016-17 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 2,18,338 मीट्रिक टन यूरिया उपयोग में आई। अगले साल 2,56,824, 18-19 में 2,28,437, 19-20 में 2,16,832, पिछले साल 2,04,762। अभी हम 2,60,000 हमारे पास उपलब्ध है, उससे 2,24,000 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। एनपीके अलग से है, और वो जो सिंगल सुपर फास्फेट अलग से है। ऑल टाइम हाई डीएपी एनपीके सुपर हमने दिया है और ऑल टाइम हाई जो है लोगों ने खरीदा है। सरसों की फसल सबसे बेस्ट है, किसान खुश है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या ये आंकड़े। दूसरा मैं यूरिया का ये डाटा मैंने दिया है, ये रिकॉर्ड है। यूरिया का डाटा और बताना चाहता हूँ। यूरिया 2016-17 में बैठ जाए। हमारे पिछली सरकार थी, यूरिया की खपत अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 6,44,000 मीट्रिक टन हुई थी। धरती वही है, किसान भी वही है। पिछली सरकार में 2014 में 6,63,000 थी। अभी हम जो है 6,93,000 मीट्रिक टन यूरिया उपलब्ध करा चुके हैं। 1 लाख अगले 10 दिन में और देंगे। जितना किसान को जरूरत होगी उससे ज्यादा देंगे, लेकिन किसान को हम संतुष्ट कर सकते हैं। इन हमारी विपक्षी पार्टियों को समझ में नहीं आता कि किसान का नाम लेके क्यों राजनीति करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा और बार बार बयान भी हमने पढ़ा, जब भी ये हुआ भाई शॉर्टेज है खाद की, चाहे वो डीएपी की थी चाहे यूरिया की थी, लेकिन सरकार की तरफ से मंत्री जी का बयान आता रहा
कि हम खाद की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। और स्वयं जो आज उन्होंने जवाब दिया है, सेल्फ कंट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं। आप देखिए, शुरू में ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ड्यू टू हाइक इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ DAP फर्टिलाइजर in the international market, the importers and manufacturers put on their hold their imports and manufacturing process. शुरू में स्टॉक की कमी थी, लेकिन यूरिया DAP की खपत जो है 15 अक्टूबर को शुरू होती है। 15 अक्टूबर तक हमने उपलब्ध करा दिया था। मंत्री जी एक मिनट सुन लो। You should know parliamentary practice. When I am standing, you are not supposed to stand. You can reply then. हर आदमी खड़ा होकर जवाब देने लग जाते हैं आप। हैव सम पेशेंस, नहीं तो हम भी आपको बोलने नहीं देंगे। जब खड़े हो गए तभी खड़े हो जाएंगे, बोलने नहीं देंगे। या तो ये नहीं अच्छा, उसका डेकोरम रखना है तो कुछ इनको भी सिखाओ। सेल्फ कंट्राडिक्टरी है इनकी। और फिर क्या ये कहते हैं DAP की कमी नहीं हुई। मेरा एक सवाल है, DAP की कमी नहीं हुई उस टाइम, तो भाई ये हमारी बहन बेटियां लाइन में क्यों लग रही? ये कह रहे हैं सिस्टम आप बता रहे हो ये IFSMS का ये कब से लागू है? कब से है सेंट्रल गवर्नमेंट का ये लागू? बताओ। 18-19 से हो गया होगा। फिर अब तो ये तो 21 चल रहा है, जब तो नहीं ऐसा हुआ, इस साल क्यों हुआ? फिर ये कहते हैं ये पॉइंट ऑफ सेल जो इसका मशीन का उसकी वो है, उसकी कमी कौन बढ़ाएगा? पॉइंट ऑफ सेल को कौन बढ़ाएगा? किसकी जिम्मेवारी है ये? खाली ये कहना, हाँ कमी हो सकती है, ये कोई इनके हाथ में नहीं है और किसी के हाथ में नहीं है, खाद की सारी हो जाए, कई दफ़ा कमी होती हैं तो मानना चाहिए इस बात को कि कमी हुई, उसके लिए हम ये कदम उठाएंगे, ये कदम उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं भाई खाद की कोई चोरी नहीं हुई, मतलब स्मगलिंग नहीं हुई दूसरी स्टेट्स में। और अब जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं डिप्टी कमिश्नर्स को कि कोई दूसरी स्टेट्स में खाद नहीं जाना चाहिए, ये तो उस टाइम देनी चाहिए थी आपको। अब इंस्ट्रक्शन देने का क्या फायदा? तो ये है, ये खुद जो है जिम्मेवारी से इधर उधर की बात ना करें तो जिम्मेवार। बयान मैंने एक बयान भी अगर इनका आया हो गवर्नमेंट की तरफ से किसी का भी, हाँ भाई खाद की कमी है, हम ये प्रयास कर रहे हैं, तो आई विल कंसीड। हर टाइम ये बयान आता रहा खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई कमी नहीं। आज अपने खुद बयान में कह रहे हैं भाई खाद की कमी इंपोर्ट की वजह से हो गया, इंपोर्ट महंगा हो गया। इंपोर्ट महंगा हो गया तो खाद कितना महंगा हो गया होगा? MSP का जब सवाल आता है, जब हमारे को बोलने नहीं देते, खाद की कीमत अब ये कह रहे हैं जो मस्टर्ड के लिए जिसने मस्टर्ड बोया है उसका खाद प्रायोरिटी दी जाएगी, खाद पैक्स में दिया जाएगा, ऐसे कह रहे हो ना आप? अब पैक्स में जाओ आप, पैक्स में साथ एक वो पेस्टिसाइड का कट्टा लगा देते हैं, तो कितना मतलब किसान के ऊपर कितना बोझ बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ इनपुट कितनी बढ़ रही है उसका अंदाजा नहीं। सच्चाई बात करो, अगर कॉस्ट ऑफ इनपुट घटानी है उसकी बात करो, सब्सिडाइज करो। ये MSP का सवाल आता है, बाजरे का सवाल आता है, MSP 2200 2250 फिक्स होती है और ये कहते हैं हम 600 जो है वो क्या भावांतर देंगे। भावांतर कहाँ से? भावांतर इसी वास्ते दे रहे हैं ना क्योंकि MSP नहीं दे पा रहे आप, MSP दे नहीं पा रहे हैं, फिर क्यों आप MSP डिक्लेयर करते हो? तो किसान भावांतर भी क्या दे रहे हैं, उस टाइम का 600 देंगे। उस टाइम बाजार में भाव था मेरे ख्याल में 1500-1600 बाजरे का, 600 इन्होंने कह दिया। और उसके बाद क्या भाव बाजरा बिका? 800-900 बिका है, 800-900 बिका है, 5200। अब मैं गलत नहीं कहता, मैं गलत नहीं कहता। 2200 कह दी आपकी कहे बात पे करें तो आपने कहा 1600 बात है, 600 मिली 900 रुपए तक 900 का भी बाजरा बिका है। एक मिनट जरा फिर अगेन ये मलिक साहब बैठ जाओ, तो आप इतनी